तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन एके क्रिप्टो भ्राता। आज बात करने वाले हैं हम बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के ऊपर, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप। इसके अलावा हम इथेरियम वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास में जो क्लोजिंग हुई है वो कुछ इस तरह की क्लोजिंग है। बड़ी कैंडल है हमारे पास में, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे सेम वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है। फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो ये 1,09,000 के लगभग दोस्तों, जो कि मुझे इतनी ठीक ठाक नहीं लग रही है। अगर यहाँ पर कंसिडर करोगे आप इस चीज़ को, तो अगर आप 9 वीक क्लोजिंग देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वीक के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है, और 8 और 9, तो ये 9 वीक की यानी कि यहाँ से उल्टा यहाँ से करेंगे तो जो पिछला 9वां हफ्ता था उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, विच इज़ गुड। अगर इसके नीचे क्लोज होता तो फिर आपको ये 1 लाख, ये मानिए कि 1,06,000 से लेके 1,05,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, विच इज़ गुड। आप यहाँ पर देखेंगे RSI भी हम यहाँ देख लेते हैं। RSI देखेंगे तो हमारे पास में ये जो 50 के लेवल पर है उससे ऊपर ही है। फिलहाल ये 50 के लेवल को टच कर सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ तक भी टच कर जाए, 47 46 तक, 45 तक, सॉरी। इसका मतलब होगा कि ये इस वीक के दौरान, ऐसा नहीं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, इस वीक के दौरान ये वापस से यहाँ कहीं यानी कि $1,07,000 तक भी आ सकती है। फिलहाल EMA चेक कर लेते हैं। EMA के अकॉर्डिंग आपको 21 EMA का सपोर्ट मिल रहा है $1,07,500 के करीब, विच इज़ गुड। ये यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप FVG देखना चाहते हैं तो आपको FVG देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला एरिया। यहाँ पर हो सकता है रिट्रेस, जो एरिया बनता है अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ 1,14,000 से लेकर ये एरिया बनता है हमारा $1,17,000 तक। तो ये $3,000 का यहाँ पर आपको एरिया मिलता है रिट्रेसमेंट के लिए, कि यहाँ पर आकर शायद ये ऊपर निकले या फिर ये नीचे जाए। हालांकि 4 आवर में एनालिसिस में मैंने यहाँ पर बोला था कि कुछ इस तरह का सा सीन यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए कि पॉसिबली ये 1,06,300 तक आए, जो कि नहीं आया। दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ तक नहीं आया। और जस्ट डिलीट करता हूँ। देखिए इसकी क्लोजिंग 1,07,300, इसकी विक 1,07,320 तक ही गई है, जो कि मेरा एक इनिशियल एंट्री पॉइंट था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर एक एंट्री रख लेता हूँ 1,06,326 पर। जब तो मैंने 6500 पे एक एंट्री रखी थी, लेकिन फिलहाल ये 1,07,200 जो कि मैंने पहले बिड लगाई थी वहीं से ये रिवर्स हो गया और यहाँ तक आ गया है। फिलहाल पॉसिबली हमें थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पॉसिबली ये आपको इस लेवल पर आता हुआ मिले अगेन छोटे टाइम फ्रेम पर। चलिए अब बात कर लेते हैं BTC डोमिनेंस की। ये BTC डोमिनेंस का चार्ट आप देख ही सकते हैं। हमारे पास में अप ट्रेंड में था और ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। फिलहाल अगर यहाँ पर हम EMAs की बात करेंगे तो हमारे पास में 100 EMA का बेहतरीन सपोर्ट है गाइज, जो कि क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, विच इज़ गुड। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। अब ये क्लोजिंग यहाँ हुई है, अच्छी बात है। अब BTC डोमिनेंस का ये है जो हफ्ता है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग और इसकी वीक के नीचे होती है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ये आपको 55 और 56% पर जाती हुई दिखाई देगी BTC डोमिनेंस। अगर BTC साइडवेज रहता है, BTC डोमिनेंस नीचे गिर रही है तो विच इज़ गुड। लॉन्ग कर सकते हैं आप ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन अगर BTC भी साथ में गिरता है तो फिर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन भी बहुत बुरे गिरेंगे। फिलहाल तो क्लोजिंग ठीक है, कोई खास दिक्कत है नहीं। यहाँ पर RSI की बात करेंगे तो RSI हमारे 33 के लगभग यहाँ पर चल रही है वीक में।
यहाँ पर डाइवर्जन है हमारे पास में, और ये डाइवर्जन है इस वाले वॉल्यूम्स, इस वाली कैंडल से। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर साइड में है, ये नीचे साइड में डाइवर्जन है। पॉसिबली यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना चाहिए वीक में। चलिए बात कर लेते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की। तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.75 ट्रिलियन पर चल रही है, रिट्रेसमेंट के फेज में है फिलहाल। और अगर हम ईएमए की बात करेंगे तो 10 ईएमए का सपोर्ट है, विच इज़ ऑल्सो गुड कि अगर यहीं पर क्लोज हुई है मामला। और 21 ईएमए हमारे पास में 3.5 ट्रिलियन के लगभग है, 3.5 ट्रिलियन के लगभग है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप आ सकती है अगर ऐसा कुछ होता है। फिलहाल डेली जो वीकली क्लोज है यही हुआ है, विच इज़ ऑल्सो गुड गाइस। अब हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि क्या ये ब्रेक करती है, और ब्रेक करती है तो ये इस तरह से यहाँ पर आते हुए दिखाई देगी। RSI देखेंगे यहाँ पर, तो RSI आपको यहाँ पर सपोर्ट, काइंड ऑफ सपोर्ट दिख रही है, लेकिन 50 का लेवल मुझे लगता है आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला हो सकता है। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप देख लेते हैं। 1.04 ट्रिलियन के लगभग चल रही है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल था जो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेसमेंट लेते हुए थोड़ा ऊपर जा रहा है। काइंड ऑफ हो सकता है कि रिट्रेसमेंट दोबारा ले और यहाँ तक आए, और देन फिर वापस हमें ऊपर के लिए देखने के लिए कुछ मिले। ईएमए चेक कर लेते हैं। ईएमए के अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अगेन 10 ईएमए के सपोर्ट पर है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये जो कि 936 बिलियन डॉलर का लेवल दिख रहा है, 940 बिलियन डॉलर का लेवल दिख रहा है, वहाँ पर आती हुई दिखाई दे। इसका मतलब होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जाके ब्लीड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास में सपोर्ट एरिया है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये आपको इस लेवल पर, एटलीस्ट इस 988 बिलियन डॉलर पर आती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर 10 ईएमए का सपोर्ट है। इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम भी बहुत सही जा रहा है, क्लोजिंग यहाँ हुई है इसकी। अगर इसका भी हम क्लोज देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बुलिश ही है इस हिसाब से। ईएमए वाइज भी बुलिश है, 5 ईएमए के ऊपर इसने क्लोज किया, विच इज गुड। RSI देख लेते हैं। RSI में थोड़ी जगह हमारे पास में हो सकती है कि ये थोड़ा नीचे आए, और फिलहाल तो भैया 4451 चल रहा है, तो पॉसिबली अपने को ये वाले लेवल पर आती हुई दिखाई दे। अगेन ये वाला जो 4250 का लेवल है वहाँ पर आता हुआ दिखाई दे इथेरियम, क्योंकि वहीं पर से हो सकता है ये फिर ऊपर की ओर चला जाए। ये एनालिसिस था यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।